जी हाँ, आपने सही सुना। आने वाले ट्विस्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अब तक जो भी दिखा था वह सब कुछ अब बदलने वाला है। नील का भांडा फूट चुका है और आर्य को यह सच्चाई पता चल चुकी है कि वह जलंधर के साथ मिला हुआ है। तो अब क्या होने वाला है? खैर, इस बार आर्य और झंडे ने मिलकर नील को सबक सिखाने का मन बना लिया है। लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा और क्या-क्या घटनाएं घटने वाली हैं, यह हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपको चौंका देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अगले बड़े ट्विस्ट की। एक दिन आर्य अनु के पापा गोपाल को फ़ोन करके ऑफिस बुलाता है। वह कहता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप जल्दी आ जाइए। जब गोपाल जी ऑफिस पहुंचते हैं तो आर्य सीधे कहता है, नील अच्छा लड़का नहीं है, आप अनु की शादी उससे नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर गोपाल चौंक जाते हैं और पूछते हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? पहले तो आपने विपिन के साथ मेरी बेटी की शादी तुड़वा दी, अब नील के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर आप चाहते क्या हैं? आर्य जवाब देता है, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अनु की शादी जिस लड़के से हो वह अच्छा हो, क्योंकि मुझे नील पर भरोसा नहीं है। किसी से भी अपनी बेटी की शादी करने से पहले हमें उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। आप कैसे बिना जाने समझे शादी तय कर सकते हैं? गोपाल थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, तो आप चाहते क्या हैं? आर्य गंभीर होकर कहता है, मैं आपको नील के बारे में सारी जानकारी दूंगा। मैं उसकी पूरी जांच करूंगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, वह क्या करता है, उसका घर कैसा है, फिर आप आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। लेकिन एक वादा कीजिए, अगर वह लड़का ठीक नहीं निकला तो आप खुद यह शादी तोड़ देंगे। गोपाल मान जाते हैं और आर्य से वादा करते हैं कि वह किसी भी हालत में नील की शादी नहीं करेंगे अगर वह सही नहीं निकला। अब गोपाल वहां से चले जाते हैं, लेकिन सीरियल में असली ट्विस्ट तब आता है जब अनु आर्य से मिलने के लिए ऑफिस पहुंचती है। लेकिन वह केवल मिलने नहीं आई होती, बल्कि वह अपना रिजिग्नेशन लेटर भी लेकर आई होती है। अनु अब ऑफिस में काम नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि आर्य को उस पर विश्वास नहीं है। जब अनु ऑफिस में आती है तो वह आर्य से कहती है, मैं अब इस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत दूर हो गए हैं और आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसी दौरान अनु को याद आता है कि जलंधर ने उसे एक रुमाल दिया था जब वह ऑफिस जा रही थी, और वह अब उसी रुमाल से अपने आंसू पोंछती है। आर्य को अनु की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं और वह उसे अपने रुमाल से पोंछने की पेशकश करता है, लेकिन अनु कहती है, मेरे पास पहले से ही एक रुमाल है। वह अपना बैग खोलती है और वही रुमाल निकालती है जो जलंधर ने उसे दिया था। जैसे ही वह रुमाल को निकालती है, आर्य की नज़र उस पर पड़ती है और उसे महसूस होता है कि उस रुमाल पर जे लिखा है, जो कि जलंधर का ही नाम है। आर्य तुरंत पूछता है, यह क्या है? क्या यही वह आदमी है जो फोटो में दिख रहा है? अनु थोड़ा घबराकर जवाब देती है, हाँ, यही वह आदमी है जिनसे आप बात कर रहे थे। आप इन्हें जानते हैं? आर्य चुपचाप कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में एक गहरी सोच समाई होती है। अब आर्य का शक और भी गहरा हो जाता है और वह सबको जल्दी जल्दी ऑफिस से घर भेज देता है। वह कहता है, आज आप सब जल्दी घर जाएं और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं। लेकिन जैसे ही नील ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, आर्य उसे रोकता है। आर्य कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तो फैमिली नहीं है। तुम तो यहाँ ऑफिस में काम करने के लिए आए थे, तो चलो हम दोनों मिलकर काम करते हैं। नील थोड़ा असमंजस में आता है और पसीने पसीने हो जाता है। जैसे ही वह अपना रुमाल निकालकर पसीना पोंछता है, आर्य की नज़र एक बार फिर उस रुमाल पर पड़ती है। उस पर भी वही जे लिखा होता है। आर्य बिना किसी प्रतिक्रिया के झंडे को फ़ोन करता है और उसे बताता है, नील जलंधर के साथ मिलकर काम कर रहा है, अब उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। अब बुरा वक्त नील का शुरू होने वाला है, तो देखना ये होगा कि आखिर आर्य इस नील को कैसे सबक सिखाता है। क्या अनु की शादी आर्य से होगी या फिर कुछ और होने वाला है? आपको क्या लगता है, क्या अनु की शादी आर्य से होनी चाहिए या नहीं? हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस तरह के और भी धमाकेदार ट्विस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देख रहे हो भाई लोग, सीरियल तुमसे तुम तक में इस बार जो ट्विस्ट आया है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। कहानी में अब भावनाएं, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ है। इस बार मामला है अनु, आर्या सर और उनकी कंपनी में हुए पैसों के घोटाले का। अनु पर लगा इल्ज़ाम कहानी की शुरुआत होती है जब सबको पता चलता है कि अनु ने आर्या सर की कंपनी में काम करते हुए पैसों का घपला किया है। पूरा ऑफिस हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि शांत, सीधी सादी अनु ऐसा कुछ कर सकती है।
फिर फैसला होता है कि ऑफिस की टीम अनु के घर की तलाशी लेने जाएगी। घर पर जब लोग पहुंचते हैं, माहौल एकदम तनाव भरा होता है। हर कोई चुप है, बस चीज़ों के खिसकने की आवाज़ें गूंज रही हैं। सब कुछ देखा जा रहा है, अलमारी, दराज, बक्से, कोई कोना नहीं छोड़ा जाता। और तभी एक झटका देने वाला खुलासा होता है। अनु के घर से नोटों के बंडल निकलते हैं। सारे ऑफिस वाले एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। क्या सच में अनु ने ये सब किया? ये सवाल सबके मन में है। गोपाल भैया की चुप्पी और डर, इस खबर की गूंज सीधी पहुंचती है अनु के पापा गोपाल जी तक। वो सुनते ही सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस धीरे धीरे उठते हैं और घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बाहर से लोग पुकारते हैं, अरे गोपाल भैया, दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? किसी को डर है कि कहीं वो आत्महत्या जैसा कोई कदम ना उठा ले। अनु बाहर से बार बार दरवाज़ा पीटती है, पापा दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। सब घबराए हुए हैं। अनु के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलकती है। अब वो समझ जाती है कि ये इल्ज़ाम उसके पापा के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऑफिस में तूफान, अब कहानी कट होती है ऑफिस की ओर। यहाँ हर कोई अनु के खिलाफ बोल रहा है। मीरा, हर्ष और मानसी तीनों उसके खिलाफ जोरदार बातें कर रहे हैं। मीरा तो आर्या सर से सीधा सवाल करती है, अब बताइए सर, जब पहले किसी ने ऐसा किया था तो आपने उसे जेल भिजवा दिया था, तो अब अनु के साथ क्या करेंगे आप? आर्या सर एकदम चुप। वो कुछ नहीं बोल पाते। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस गहरी तकलीफ दिखाई देती है। उन्हें खुद नहीं समझ आता कि जिस लड़की पर उन्होंने भरोसा किया, उस पर कैसे शक करें। अनु का जवाब तभी ऑफिस में अनु को बुलाया जाता है। वो अंदर आती है, आंखों में आंसू पर चेहरे पर हिम्मत। सब लोग उस पर बरस पड़ते हैं। मीरा ताने मारती है, हर्ष सवाल पूछता है, मानसी भी बोलती है। काफी देर तक सुनने के बाद अनु सबको रोकती है और कहती है, आप सबको इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। सर, आज तक मुझे लगता था कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज न सिर्फ आपका भरोसा टूटा है बल्कि मेरा भी। आज मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे समझते ही नहीं थे। आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं आज यहीं ये जॉब छोड़ रही हूँ और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए उसकी आवाज़ कांप जाती है। आर्या उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। वो बस उसे जाते हुए देखता रहता है। टूटता रिश्ता, टूटा भरोसा। अनु अपना बैग उठाती है, अपना सारा सामान समेटती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। पीछे खड़ा आर्या कुछ नहीं कर पाता। न उसे रोक सकता है, न उसे समझा सकता है। वो वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने उसके दिल पर ताला लगा दिया हो। वो गुस्से में अपने केबिन में जाता है और मीरा पर बरस पड़ता है। मीरा, तुमने ये काम अनु को क्यों दिया था? तुम्हें पता था वो नई है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे टेंडर प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपीरियंस्ड स्टाफ चाहिए था। लेकिन मीरा बड़ी चालाकी से कहती है, अगर वो कुछ काम नहीं कर सकती तो इस ऑफिस में करेगी क्या? उसके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा है, लेकिन इरादे कुछ और। झंडे को समझ आता है। खेल ऑफिस का एक कर्मचारी झंडे अब सारी बातों को गौर से देख रहा है। वो समझ जाता है कि ये जो कुछ हुआ वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। शायद अनु को फंसाया गया है, लेकिन फिलहाल वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि माहौल बहुत तनाव भरा है। रघु का हंगामा और लोगों का शोर। इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है। रघु सबके सामने चिल्लाकर कहता है, इस अनु ने हमारी कंपनी में फ्रॉड किया है। उसके घर से पैसे निकले हैं, पैसे। उसकी बात सुनकर सब लोग फिर से बातें बनाने लगते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ हैरान होते हैं, कुछ गालियां तक देने लगते हैं। अब ये सब सुनकर गोपाल जी के लिए हालात और भी बुरे हो जाते हैं। उनमें अब ये सब झेलने की हिम्मत नहीं बची होती। वो अंदर जाते हैं, घर का दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही दर्द, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम क्यों? बाहर से अनु, पड़ोसी, सब लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। गोपाल जी, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन कोई जवाब नहीं। आर्या की एंट्री, क्या अब सब कुछ खत्म? इसी बीच किस्मत का खेल देखिए। वहीं आर्या भी वहां पहुंचता है अनु से बात करने के लिए। उसे अब एहसास हो गया है कि शायद कोई गलती हो गई है, शायद अनु निर्दोष है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो हालात बिगड़ चुके हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, अनु रो रही है और अंदर गोपाल जी बंद हैं। आर्या भागकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। आने वाले एपिसोड में क्या होगा? अब आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि क्या गोपाल जी सच में कोई गलत कदम उठा लेंगे? क्या अनु का जीवन बिखर जाएगा?
क्या आर्या इस सब की सच्चाई जानकर मीरा को सजा देगा या फिर कहानी एक नया मोड़ लेगी?